सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था मेक और बाय डिसीजंस। अब उसी के साथ हमारे कुछ और टॉपिक्स लिंक्ड हैं। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट कैप्चरिंग फॉरेन मार्केट किया, सेकंड पॉइंट मेक एंड बाय डिसीजन किया। अब जो नेक्स्ट डिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अंडर द सेम इज़ सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्रोडक्ट और सेल्स मिक्स। अब इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक फर्म है, वो क्या कर रही है, ए बी सी डी 4 तरह के प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। और उनकी उन्होंने हमें सेल्स भी बताई हुई हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी बताई है, और फिक्स्ड कॉस्ट की डिटेल्स अगर रिक्वायर्ड हो तो वो बता दी जाती है। अब कंपनी क्या कर रही है, वो चाहती है कि वो प्रोडक्ट के जो सेल प्राइस है या जो सेल वैल्यू है या यूनिट्स हैं उनको चेंज कर दे। मीन्स वो क्या करें कि जितनी वो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को बेच रहे हैं, जिस वैल्यू पे बेच रहे हैं, उसको वो चेंज कर दे। दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोडक्ट और सेल्स मिक्स। अब आपको कंपनी को ये गाइड करना है कि अगर वो उन वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं तो क्या वो उनके लिए सूटेबल ऑल्टरनेटिव है या नहीं है, क्या उनको उस ऑल्टरनेटिव के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब उस पर्टिकुलर चीज़ का डिसीजन किस बेस पे लिया जाता है, उसका डिसीजन लिया जाता है आपके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, या फिर अगर देखा जाए कई केसेस में हम उसका डिसीजन प्रॉफिट के बेसिस में लेते हैं। मतलब कि हम कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट निकालेंगे अपने जो भी ऑल्टरनेटिव्स हमारे गिवन हैं, और जिसमें से सबसे ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट रिसीव होगा, हम उसी ऑल्टरनेटिव के साथ अपना डिसीजन स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम सेम ले रहे हैं, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स मिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स हैं, मॉनेटरी वैल्यू है सेल्स की, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज गिवन, एंड अलॉन्ग विद दैट हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी दी हुई है विच इज़ निल। टोटल उन्होंने हमें 30 बता दी। मतलब हर एक प्रोडक्ट के साथ हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे कि किसके ऊपर कितनी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, तो उन्होंने हमें टोटल दे दिया। नाउ दे आर सेइंग सेल्स मिक्स इज चेंज्ड टू ए बी सी डी। उन्होंने सेल्स मिक्स को चेंज करने का एक डिसीजन लेना है कि वो पहले जहाँ पर ए 50,000 पे करते थे, अब वो किस पे कर रहे हैं, 40,000 पे। सेम हमारा बी के साथ चेंज हो रहा है, सी एंड डी के साथ चेंज हो रहा है। तो अब आपको गाइड करना है कंपनी को कि उनको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, उनको चेंज करना चाहिए या फिर नहीं चेंज करना चाहिए। अब उसके लिए हमने कहा कि हम कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट को ही देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 केसेस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा केस 1, वो जब हमने प्रोडक्ट मिक्स अपना ओरिजिनल कंसीडर करना है, द ओरिजिनल टेबल जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारा वो पार्ट रहेगा। और फिर हम सेकेंड केस सॉल्व करेंगे जिसमें हम क्या लेंगे, अपनी न्यू वैल्यूज़ लेंगे और न्यू कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट निकालेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इसको कंपेयर कैसे किया जाए, नॉर्मली क्या होता है, एक टेबल बनाया जाता है इस फॉर्मेट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर चेंज, जो हमने कहा कि हमारा केस 1 रहेगा जो ओरिजिनल रहता है। हमारे पास ए बी सी डी है और एक टोटल का कॉलम है। अब हम कंट्रीब्यूशन निकालते कैसे हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो उसी चीज़ को ही उन्होंने सॉल्व किया है, सेल्स लिखा है। अब सेल्स की वैल्यू कहाँ से ली है, जो आपको गिवन थी अपने ओरिजिनल टेबल में, दैट ऑल दोज वैल्यूज आर रिटन हेयर। देन वेरिएबल कॉस्ट, वो भी आपको आपके टेबल में गिवन थी तो उन्होंने मेंशन कर दी। कंट्रीब्यूशन आ गया हर एक कंपोनेंट का अलग से भी और टोटल भी, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक टोटल कॉलम में ही किया है, क्योंकि हमें रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का नहीं दिया गया था। सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड द प्रॉफिट। तो ये आपका क्या आया है, टोटल कंट्रीब्यूशन आया है और ये टोटल आपका प्रॉफिट आया है। इवन उन्होंने आपके क्वेश्चन को और कंक्लूजन निकालने के लिए, समराइज करने के लिए हर एक केस में पीवी रेशियो निकाल ली है। पीवी रेशियो किनका रिलेशन निकालती है, आपके कंट्रीब्यूशन और सेल्स का ही रिलेशन बताती है। तो यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट वो जो बिफोर चेंज के साथ थी। अब आप सेम टेबल को दोबारा बनाओगे, बट उस टेबल में हम क्या करेंगे, अपनी न्यू वैल्यूज ऑफ सेल्स मिक्स पोस्ट करेंगे। सो हाउ टू डू दैट, सो वी विल बी प्रिपेयरिंग अ न्यू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज। आफ्टर चेंज के बाद वही सेम पैटर्न पे बनेगा। सेल्स, अब सेल्स की जो हमारी न्यू फिगर्स गिवन थी हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जो हमें चेंज हो गया था, जो क्वेश्चन में गिवन है लाइक दिस,
These are the values of the sales which were given to us in the new format. अब ये हमने रिकॉर्ड कर लिया. अब सेल्स के बाद जो नेक्स्ट फिगर को रिकॉर्ड किया जाता है वो होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट को अब कैसे रिकॉर्ड करें? सेम नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि अगर आपका मिक्स चेंज हो रहा है, मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट के यूनिट्स को बेचना कम कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो, इट इज़ ऑब्वियस कि आप उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी कम ज़्यादा करोगे. अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम ज़्यादा होगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आएगा. इसी वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है. अब चेंज कैसे करनी है? क्वेश्चन में कुछ और तो गिवन नहीं था. मैं पिक कर रही हूँ लेट सपोज डी की वेरिएबल कॉस्ट. वो हमें कितनी गिवन थी? 14,000. कब गिवन थी? जब आपकी सेल्स कितनी है? 20,000. तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कैसे करोगे? हमारे पास 14,000 की वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी डी की. कब? जब आपकी सेल्स थी 20,000. हमने अब न्यू सेल्स पे निकाल लेना है. न्यू सेल्स आपकी कितनी है? अब 40,000 की है. तो हम इसको 40,000 पे कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ से इफ़ वी सॉल्व, ये हो जाएगा 22 और द टोटल वैल्यू विल कम आउट टू बी 28,000 रुपीज़. किसकी? डी की वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू. मतलब यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया. सेम वे से सी की उठा लेते हैं. सी की जो वैल्यू है जो हमें रिक्वायर्ड है, सी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 56,000. कब दी है? 70,000 पे. बट अब सी की सेल्स चेंज हो गई हैं 50,000 पे, तो हम वही यूनिटरी मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे. इफ़ वी सॉल्व ओवर हियर इट विल बी लाइक दिस. 56,000 is given to us when the value of sales is 70,000. We have to calculate when the value of sales is 50,000. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40,000. इन द सेम मैनर यू हैव टू सॉल्व फॉर ए एंड बी. तो वो आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा है वो आ जाएगा. ना यू कुड नोटिस कि पहले अगर हम क्वेश्चन में चेक करें, हमें जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी वो 1,41,000 गिवन थी. अब हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई है, कैलकुलेट की है हमने, वो 1,38,000 आई है. इट इज़ फाइन. अगर हम अभी तक का इमेज क्लियर करें तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है इस सेल्स मिक्स को ऑप्ट करने से. बट कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आया है. तो हमने अब कंट्रीब्यूशन निकाला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल भी आ गया और कंपोनेंट वाइज भी आ गया. उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे. अब फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी चेंज होती है, चाहे आप जो मर्जी ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लो वो आपकी सेम रहेगी, तो उन्होंने उसको चूज़ कर लिया. डिवाइड, तो अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्रॉफिट आपका आया है 32,000. पहले प्रॉफिट आया था बिफोर चेंज 29,000. अब प्रॉफिट आया है आपका 32,000. क्योंकि अब आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो हमें ये वाला चेंज ऑफ सेल्स मिक्स चूज कर लेना चाहिए. इट इज़ प्रॉफिटेबल टू गो विद दिस पार्ट. So this is the concept regarding the selection of suitable sales mix. We will be doing further questions of this topic either in our live session or in the recorded part. Thank you.